ने संघर्ष किया, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर संघर्ष किया। आज का जो युवा है वो कर ही नहीं सकता। मतलब मुझे जो भी काम मिला वो काम मैंने किया। जैसे सेटरिंग का काम मैंने किया, वो मुझे आज भी आता है। और मकान था जो 2004 में हाईवे जो रोड में आने से टूट गया था, तो बड़ा परिवार था और मकान टूटने से स्थिति खराब हो गई थी। फिर पायलट साहब ने हमारी मदद करी और पायलट साहब ने हमें एक मकान की व्यवस्था करवाई। उसके बाद में हमारा सेटल राजनीति जो गुरु हैं इंद्राज गुर्जर जी, वो किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने मुझे शुरू से आशीर्वाद दिया। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी मैं उनके संपर्क में रहता। कांग्रेस का सिपाही हूँ और 2009 से मैं राजेंद्र यादव जी के साथ हूँ। राजेंद्र यादव जी मेरे बहुत ही सम्मानीय है। जब वो पार्टी में थे और जब वो विधायक मंत्री थे, बीजेपी में गए हैं, वो उनकी कोई मजबूरी हुई होगी। मेरा उनसे कोई भेद मतभेद नहीं है। आज भी अगर वो मुझे कोई अपने निजी काम से कहीं भी बुलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनके लिए कभी कभार मंत्री जी मिलते हैं तो कभी कहते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। मंत्री जी ने मुझे ना तो बीजेपी में आने के लिए कहा, और कहते भी तो मैं उनकी ये बात नहीं मानता, क्योंकि मेरा जो मकान है आपकी वजह से ही बना। कभी मौका ही नहीं मिला। जैसे भी मैं उनसे मिला तो 1500 की संख्या में मिला, तो वहां तो बात करना तो छोड़ो, वहां तो हाथ मिला ही नहीं सकते। आप जानते हो भाई पायलट साहब का कितना क्रेज है युवाओं में। बाकी ऑफिस में भी उनके पास जाते हैं। तो हम 100% कांग्रेस का बोर्ड बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। तो सभापति हमारा होगा, और जितने भी हमारे वार्डों में जो टिकट मिलेंगे कांग्रेस को, दलितों के साथ शुरू से अत्याचार हुआ है। आज भी देखिए ना, 60 वार्ड देना चाहूंगा। मेरी माताजी एक्सपायर हो गई पिछले साल 22 अप्रैल को। मेरी माताजी का भी सपना था कि पायलट साहब हमारे घर आए और पायलट साहब को मैं इस चीज को बताऊं, लेकिन मुझे इतना नहीं। और मैं तो ये चाहूंगा कि पायलट साहब कभी मेरे घर आए और चाय पिए, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रदेश में निकाय व पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी को लेकर नवगठित जिले कोटपूतली बहरोड में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस एससी विभाग की जिला अध्यक्ष तारा पूतली जी हैं। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इन चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और क्या चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां हैं। सबसे पहले तो तारा जी, वही शो कोटपूतली पर स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। जब तारा जी, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है इन पे हम बातचीत करें, उससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आपका जो सफर है, राजनीतिक सफर है, उसकी शुरुआत कैसे रही, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा आपका? देखिए, मेरी जो राजनीतिक जो सफर है वो जीरो से हुआ, और मैं दलित परिवार से आता हूं और पूतली मेरा गांव है। और 2006 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में मैंने बहुत संघर्ष किया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे से एक बड़े भाई भी हैं, वो उस टाइम पढ़ते थे, मैं भी पढ़ाई करता था। पापा जी एक्सपायर हो गए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, दोनों भाइयों पे। 2 भाई हमारे छोटे थे। मैंने संघर्ष किया, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर संघर्ष किया। और संघर्ष की बात बताऊं तो मुझे जो चीज आज याद आती है वो चीजें, तो आज का जो युवा है वो कर ही नहीं सकता। मतलब मुझे जो भी काम मिला वो काम मैंने किया। जैसे सेटरिंग का काम मैंने किया, वो मुझे आज भी आता है। और हमारे जस्ट घर के बगल में वन विभाग है, वहां सीमेंट के ट्रोले खाली होते थे, तो हम रात को सीमेंट के कट्टे भी उतारते थे। शक्ति विहार कॉलोनी में हमारे एक कंपनी थी कोल्ड ड्रिंक की, चंदन के नाम से, उसमें भी मैं पूरी रात काम करता था। हलवाई के साथ पूरी बेलना जाता था। जो भी मुझे काम मिलता था, मैंने काम को कभी छोटा नहीं माना और मैंने मेरी मेहनत जारी रखी। और शुरू से जुनून था कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं रुका नहीं। और जो भी मुझे काम मिला, छोटा मिला बड़ा मिला, मैं करते गया। और उसके बाद में मैंने जैसे एसटीडी पे भी काम किया, मैन चौराहे पे 1.5 साल, और पुतलीगढ़ पे भी मैंने एसटीडी पे काम किया। फिर मैंने खुद की एक छोटी सी शॉप करी। उसके बाद में सेकंड हैंड मोबाइल का मैंने व्यापार किया, जो आसपास में कोई भी नहीं करता था। मेरे से लोग खरीद के ले जाते थे बल्क में, जैसे बानसूर हो गया, पाटन हो गया, भैरोड हो गया, पावटा हो गया, लोग बहुत ले जाते थे। मैंने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे मतलब मोटरसाइकिल बेचना स्टार्ट करी, जो सभी को पता है। मैंने 7 से 8 हजार बाइक मैंने बेच रखी हैं। जो मैंने नाम लिए हैं, बानसूर, पाटन, भैरोड, नीम का थाना, गंगानगर, जयपुर तक मेरे से मोटरसाइकिल लेके जाते थे।
उसके बाद मेरे लोहा सूट हुआ, मैंने अच्छा पैसा कमाया। और उसके बाद में मैंने बड़ी गाड़ी बेचना, जो 4 व्हीलर है, छोटी मारुति वगैरह, इनका मैंने काम किया। 1000+ गाड़ी मैंने वो भी बेची, मैंने इनमें बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद में मेरा समय अच्छा हुआ और मेरा जो लोहे का काम था वो मुझे सूट हुआ, तो मैंने अच्छा पैसा कमाया। तो सबसे पहले मैंने मेरे परिवार को मजबूत किया सबसे पहले, क्योंकि जब परिवार मजबूत होगा तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने मेरी शादी खुद में करी, और फिर उसके बाद मेरे छोटे भाइयों की मैंने शादी करी। जो हमारा मकान था, जो 2004 में हाईवे जो रोड में आने से टूट गया था, तो बड़ा परिवार था और मकान टूटने से स्थिति खराब हो गई थी। फिर पायलट साहब ने हमारी मदद करी और पायलट साहब ने हमें एक मकान की व्यवस्था करवाई। उसके बाद में हमारा सेटल ठीक हो गया। उसके बाद में फिर मैं मेहनत और करने लगा। 2010 में मैंने मेरी माताजी को चुनाव लड़वाया कांग्रेस पार्टी से। जो अच्छा तारा जी, आप अभाव से निकले, जी कब तारा पुतली ने यह तय किया कि मुझे राजनीति में जाना है? किस राजनेता से इंस्पायर हुए जब आपने तय किया कि मुझे उन जैसा बनना है, राजनीति में जाना है? देखिए, शुरू से मेरा मन था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे राजनीति जो गुरु हैं इंद्राज गुर्जर जी, वो किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने मुझे शुरू से आशीर्वाद दिया। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं उनके संपर्क में रहता था, उनके साथ रहता था, तो वो मुझे ताकत देने का काम करते थे। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पीछे कोई नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता था मैं करता था। लोगों की छोटी मोटी हेल्प जो भी कुछ होती थी, मेरे से जो बनता था मैं करता था। ठीक है, मैंने कभी पीछे नहीं देखा, और मेरा शुरू से मन था कि मैं लोगों की सेवा करूं। लेकिन सेवा करने के लिए आदमी के पास पद होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो मैंने 2010 में कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा। इंद्राज जी ने मुझे टिकट दिलवाया। तो उस टाइम मेरी माता जी को चुनाव लड़वाया था मैंने, तो हम कुछ एक वोट से हार गए थे। तो दुख हुआ, क्योंकि बिल्कुल नजदीक आके हार गए थे। लेकिन हारने का कारण क्या था कि मेरे परिवार में पहले कोई राजनीतिक नेता नहीं था, ना कोई राजनीति हमारे परिवार में किसी ने की थी, नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी इंद्राज जी ने मुझे टिकट दिलवाया, पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और हम बहुत नजदीक आए। सेकंड नंबर पे रहा मैं और चुनाव हम हारे। उस दिन से मैंने मन बना लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना भी है और लोगों की सेवा करनी है। उस टाइम से मैं 2010 से लगातार संघर्ष जारी है मेरा, और आज 2026 हो गई। मैं लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जैसा भी मुझे कोई मौका मिलता है, चाहे गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गौ माता लाचार होती है, कोई मुझे फोन करता है, जैसा मेरे से मदद होती है, मैं तुरंत मौके पे पहुंच के निस्तारण करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, करीब आपका जो सार्वजनिक जीवन है 16 साल का हो गया है। इस दौरान कौन सी पार्टी में किन किन विभिन्न पदों पर आप रहे? देखिए, सबसे पहले इंद्राज जी ने मुझे जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी में जिला महासचिव की मुझे जिम्मेदारी दी। उसके बाद में सतवीर जो अलोरिया जी हैं, वो हमारे गोपालपुरा के हैं, वो भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दिलाई। इसके बाद में मुझे NSUI में भी जिम्मेदारी मिली। और उसके बाद में जैसे 2010 में मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद अब पिछली सरकार में मैं सरकार से मनोनीत पार्षद था, और अभी पहले थोड़े दिन पहले ही मुझे जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारी फुलेरा लगाया गया PCC द्वारा। और अभी मैं फिलहाल वर्तमान में मैं जिला अध्यक्ष हूँ ST विभाग कोटपुतली बहरोड का। ये मुझे पार्टी ने इतने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैंने पार्टी की सेवा करी है। मेरी मेहनत देख के पार्टी ने ये मुझे पद दिए हैं। तो तारा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपको जो पार्षद मनोनीत करवाने में उस समय तत्कालीन जो गृह राज्य मंत्री थे, जो मौजूदा कोटपुतली से कांग्रेस के विधायक थे, उनका काफी योगदान था। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बदल ली, आप नहीं बदले। ये कांग्रेस से लगाव था या मंत्री जी से मोह भंग हो गया था? देखिए, बात क्या है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और 2009 से मैं राजेंद्र यादव जी के साथ हूं। राजेंद्र यादव जी मेरे बहुत ही सम्मानीय है। जब वो पार्टी में थे और जब वो विधायक मंत्री थे, उन्होंने हमेशा मुझे बेटा माना और मुझे मान सम्मान दिलाया, और मनोनीत पार्षद का जो दर्जा दिलाया है वो मंत्री जी ने दिलवाया है। मैं उनका जब तक जीवन में, जिंदगी में मैं जब तक जिंदा हूं, उनका मेरे ऊपर एहसान है। बात रही मंत्री जी की, आज वो बीजेपी में गए हैं, वो उनकी कोई मजबूरी हुई होगी,
मेरा उनसे कोई कोई भेद मतभेद नहीं है। आज भी अगर वो मुझे कोई अपने निजी काम से कहीं भी बुलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनके लिए आधी रात में खड़ा हूं। और बाकी वो पार्टी के लिए मुझे कोई अगर कहेंगे तो मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। बाकी जो मंत्री जी खुद अगर राजेंद्र यादव जी मुझे बुलाते हैं, उनका कोई निजी कार्य होता है, तो जैसा भी मैं हूं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, लेकिन पार्टी के साथ मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहूंगा जी। अच्छा, जब मंत्री जी गए तो उनके साथ काफी नेता भी गए, तो अब कभी कभार मंत्री जी मिलते हैं तो कभी कहते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ? नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी, देखो, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। मंत्री जी ने मुझे ना तो बीजेपी में आने के लिए कहा, और कहते भी तो मैं, देखो, उनकी ये बात नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी में मेरी विचारधारा नहीं बनती है। मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूं, कांग्रेस पार्टी मुझे अच्छी लगती है, कांग्रेस पार्टी की मैंने सेवा करी है, तो बीजेपी में तो मैं जाऊंगा नहीं। बाकी मुझे मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करे जाओ, संघर्ष करो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तारा भाई, क्या सचिन पायलट से कभी मुलाकात हुई आपकी? देखिए, पायलट साहब से मैं पर्सनल तो कभी मिला नहीं, बाकी रैलियों में एक दो बार उनके बंगले पे भी गया हूं मैं, जैसे मेरे दोस्तों के साथ। बाकी पर्सनल अभी तक मेरी कैसे आमने सामने बैठ के कभी मुलाकात नहीं हो पाई। उस समय आपने पायलट साहब को बताया कि भाई मेरा जो मकान है आपकी वजह से ही बना? कभी मौका ही नहीं मिला। जैसे भी मैं उनसे मिला तो 1500 की संख्या में मिला, तो वहां तो बात करना तो छोड़ो, वहां तो हाथ मिला ही नहीं सकते। आप जानते हो भाई पायलट साहब का कितना क्रेज है युवाओं में। बाकी ऑफिस में भी उनके पास जाते हैं तो वहां भी कम से कम 100 200 500 लोग खड़े रहते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाया। बाकी मेरे दिल में है कि कभी पायलट साहब मुझे मिले और मैं उनको ये बात बताऊं। पायलट साहब मेरे लिए भगवान है, पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूं, और पायलट साहब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा, कभी मौका मिलेगा, और मौका जरूर मिलेगा मुझे, मैं कभी मिलूंगा तो उनको जो ये पूरी गाथा है मैं उनको बताऊंगा। अधिकतर जो नेता है अपने नाम के पीछे जाति या गोत्र का टाइटल लगाते हैं, आपने गांव का टाइटल क्यों चूज किया? देखिए, मैं ये टाइटल, कई लोग कंफ्यूज होते होंगे ना यार, कोटपुतली है, तारापुतली है। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं 2008 या 9 में मैंने तारापुतली लगाना स्टार्ट किया था। मैंने किसी नेता का देखा था कि मैंने पूछा भाई ये गांव का नाम, ये कैसा नाम क्यों लगाते, तो उन्होंने कहा कि ये इनका गांव का नाम है। तो मुझे कुछ अलग लगा, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रेम सिंह बाजोर जी हैं, तो ऐसे बहुत से नेता हैं। तो मेरा नाम ताराचंद है सर, ताराचंद आर्य है। तो मैंने मेरा नाम तारापुतली लिखा। तो जैसे मैं गाड़ियों पे पट्टे लगाता हूँ, बाइक पे नाम लिखता हूँ, तो जैसे मैं दिल्ली जयपुर कभी जाता तो पेट्रोल पंपों पे भी लोग मुझे पूछते भाई साहब कोटपुतली तो सुना, ये तारापुतली क्या है। अटपटा था, ठीक है, समय लगा, लेकिन आज ईश्वर के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से आज, मतलब अगर आप किसी से पूछोगे तारापुतली तो वो बता देंगे पुतली का भाई है, तो अच्छी सेवा करता है लोगों की। अच्छा, आप कांग्रेस में एससी विभाग के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या इन चुनावों को लेकर कांग्रेस की और विशेषकर जो अनुसूचित जाति विभाग आपका है, इसकी क्या तैयारियां, क्योंकि बीजेपी के अपने बड़े दावे? देखिए, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है श्री इंद्राज गुर्जर जी, हम सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब मिलके और मजबूती से हमने तैयारी कर रखी है, और हम 100% कांग्रेस का बोर्ड बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। तो सभापति हमारा होगा, और जितने भी हमारे वार्डों में जो टिकट मिलेंगे कांग्रेस को, किसी को भी टिकट मिले, हम सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर उस वार्ड में हम प्रचार करेंगे, और जो हमारे टिकट का जो भी दावेदार होगा उसको हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा तारा भाई, जिले में जो दलित समुदाय है, इसकी राजनीतिक भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो सीटें आरक्षित हैं वो संवैधानिक देनी ही है, वैसे आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दलित समाज के वो कैसे देखते हैं? देखिए सर, दलितों के साथ शुरू से अत्याचार हुआ है। आज भी देखिए ना, 60 वार्ड हैं, 60 वार्डों में से उन्होंने 8 एससी की सीटें रिजर्व करी है, 4 एसटी की, 12 सीटें करी है। और जहां जिस वार्ड में रिजर्व होनी थी उस वार्ड में रिजर्व नहीं करे उन्होंने अपना फायदा देखा है कि कहाँ एससी की, जहां एससी के जो दबंग जो चुनाव लड़ रहे थे जो पार्षद के, उनको पता था कि लोग जीतेंगे, तो वहां रिजर्व ही नहीं किया, वहां ओबीसी कर दिया। ये एक पार्टी का फंडा था, उन्होंने सारा खुद बैठ के सेट किया है। बाकी ऐसे करने से कोई दलित में कोई फर्क नहीं, मतलब कोई कमजोर नहीं होगा। हम हमारी डबल ताकत से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जब हमारा समय आएगा तो दलित का भी समय आएगा।
तो ताराबाई विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो कांग्रेस का कोर वोटर था, अपन दलित समुदाय को मानते थे, वो कहीं ना कहीं किसका आजाद समाज पार्टी की तरफ, जिससे कांग्रेस को नुकसान भी हुआ विधानसभा चुनाव में। इन निकाय चुनाव में क्या लगता है, कोर वोटर कांग्रेस की तरफ लौटेगा या फिर वहीं आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो कांग्रेस से एएसपी पार्टी थी और आरएलपी गठबंधन से, उन्होंने क्या, जैसे विधानसभा में जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो एससी के जो वोटर थे, एससी एसटी, वो वोट खुद ले गए। तो जो हमारा कम से कम 40 सीटें खराब हुई हैं। बाकी पार्षदों में इनमें आरएलपी का और एएसपी का कोई इतना प्रभाव नहीं है। जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। आरएलपी बीजेपी का, उसमें एएसपी का वार्डों में कोई ज्यादा बड़ा इंटरफेयर नहीं रहेगा। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में पलड़ा किसका भारी है? देखिए, पलड़ा हमारे कांग्रेस का भारी है। क्यों है? क्योंकि वो 10 साल हो गए, बीजेपी की जो नीति है वो लोग समझ गए। वो करते नहीं है, वो कहते हैं, और वो काम नहीं करते। बस उनका काम क्या है कि मंदिर मस्ती, हिंदू मुसलमान, किसी संस्था का नाम बदल दिया, वोट चोरी कर लिया। तो क्या है कि जो आजकल की जो जनता है, युवा, वो समझ गया, और कांग्रेस को वोट देने का युवाओं ने मन बना रखा है। लोगों ने कांग्रेस को जिताने का मन बना रखा है। और इस निकाय चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी, हम कांग्रेस को भारी मतों से जिताएंगे। हमारे बोर्ड बनेंगे, आने वाले समय में हमारी सरकार भी बनेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले कोटपूतली में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए, लेकिन कुछ, जैसे मसलन पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना या कांग्रेस के बागी आपके पूर्व चेयरमैन थे प्रकाश सैनी या रामनिवास यादव, ये कांग्रेस में वापस आए। इन नेताओं की कांग्रेस में वापसी को इन चुनाव में कैसे देखते हो आप? कितनी मजबूत कांग्रेस हुई? देखिए, जो प्रकाश जी हैं वो कांग्रेस के ही थे पहले भी, और जो हमारे रामस्वरूप कसाना जी थे वो भी कांग्रेस विचारधारा के ही थे। अब जैसे टिकट नहीं मिली, कोई नाराजगी थी, वो चले गए पार्टी में, लेकिन वो अपने घर वापस आ गए। उनके आने से हमें बहुत मजबूत हुए हैं कि आज रामस्वरूप कसाना जी, उनका कोटपुतली विधानसभा में अच्छा वर्चस्व है। प्रकाश जी हैं, वो सैनी समाज के लीडर हैं, अच्छा वर्चस्व है। रामनिवास जी हैं, वो भी पुराने नेता हैं, बहुत अच्छे नेता है। ठीक है, उनको मौका नहीं मिला, बाकी अच्छे लीडरशिप करते हैं। बाकी आज जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, और हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जब कभी मुलाकात हुई पायलट साहब से अकेले में, तो पहले मकान वाली बात के लिए धन्यवाद देंगे, टिकट मांगेंगे? पहले सबसे पहले तो मैं मकान के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो मतलब कि उस टाइम अगर मेरे पास मकान नहीं होता तो मेरे रहने की समस्या हो जाती, नेतागिरी कहाँ से करता। तो मैं सबसे पहले पायलट साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी माताजी एक्सपायर हो गई पिछले साल 22 अप्रैल को। मेरी माताजी का भी सपना था कि भाई पायलट साहब हमारे घर आए और पायलट साहब को मैं इस चीज को बताऊं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी माताजी मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएंगी। नहीं तो मैं कोशिश करके मैं पायलट साहब के पास मेरी माताजी को भी लेके जाता, घर बुलाने का भी प्रयास करता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पायलट साहब आपके घर नहीं आएंगे, गरीब है, दलित है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं पायलट साहब को जानता हूँ। पायलट साहब हमेशा युवाओं को और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इंदिराज गुजर जी देख लीजिए आप, उनके पास क्या था, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, पायलट साहब के लिए काम किया। पायलट साहब ने उनको आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया। आज विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और जिले में उनका नाम है। तो ये है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पायलट साहब से जब भी मैं मिलूंगा तो सबसे पहले तो मैं मेरे जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ताकत दी, रहने के लिए मुझे मकान दिया, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि पायलट साहब कभी मेरे घर आए और चाय पिए तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष तारा पुतली, जिन्होंने अपने संघर्ष भरी कहानी को बयां करते हुए दावा किया है कि निकाय और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपके साथ कुमार अंकेश।